हेलो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आपको राम राम। मैं प्रतीक चौधरी बड़ेसरा एकेडमी चिड़ाव में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपना जो टॉपिक चल रहा था राजस्थान में 1857 की क्रांति, उसका पार्ट फर्स्ट है, वो अपन इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें पूरा कर चुके हैं। आज उसका पार्ट सेकंड देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में जो अपन ने कंप्लीट किया उसमें अपन ने किया कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की स्थिति क्या थी, उस टाइम पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और प्रमुख जो रियासतें थी उनके उस टाइम के जो राजा या शासक थे वो कौन कौन थे। आज जो 1857 की क्रांति है उसका पार्ट सेकंड करेंगे। जो पहले वाली क्लास कंप्लीट हो चुकी है उससे आगे का नेक्स्ट आज अपन इसमें देखते हैं। तो अपना टॉपिक है 1857 की क्रांति। अब एक एक बातें इंपॉर्टेंट जो भी इसके लिए बातें हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको सारी कवर करवाता हूँ। तो 1857 की क्रांति थी, उसका जो उस टाइम तो तात्कालिक मूल कारण माना गया वो क्या माना गया, एनफील्ड राइफल्स को मूल कारण माना गया था। क्रांति का मूल कारण अब जो एनफील्ड राइफल्स है इसको मूल कारण क्यों माना गया कि इसके अंदर एनफील्ड राइफल्स के अंदर क्या था, जो कारतूस को जो खोला जाता था उसके अंदर क्या निकलता था, एक चिकना पदार्थ या लिक्विड निकलता था। तो उसके बारे में हिंदू और मुसलमानों दोनों की अलग अलग भ्रांति थी। हिंदुओं की तो भ्रांति उसके में ये थी कि जो वो चिकना पदार्थ निकल रहा है वो क्या है, गाय की चर्बी है। और जो मुसलमानों की भ्रांति थी वो क्या थी कि इसमें सूअर की चर्बी है। तो जैसे हिंदुओं में अपने लिए जो गाय होती है उसको मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मानते हैं, तो जिसमें हिंदुओं में गाय को माना जाता है उसी हिसाब से मुसलमानों में किसको माना जाता है, सूअर को माना जाता है। गाय हमारी माता है, हिंदुओं में अपने हिसाब से ये होता है, तो सूअर को भी वो अपने अकॉर्डिंग मतलब बहुत कुछ मानते हैं। तो इस कारण इन दोनों के, हिंदू और मुसलमानों दोनों में क्या होगी, इस कारण इसके लिए भ्रांति होगी। और उस एनफील्ड राइफल्स को जब चलाएंगे तो उसके लिए क्या, उसमें कारतूस डलेंगे और कारतूस को जब खोला जा रहा है तो उसमें इस चीज़ के लिए भ्रांति के कारण ये फिर क्या हुआ था, 1857 की क्रांति का जो मूल कारण माना गया वो एनफील्ड राइफल्स के जो अंदर जो कारतूस डल रहे उसके अंदर वो जो हिंदुओं ने अपने गाय की चर्बी मान लिया और मुसलमानों ने क्या मान लिया, उसको सूअर की चर्बी मान लिया। तो ये उस टाइम का जो मूल कारण माना गया था 1857 की क्रांति का। इसमें जो दूसरी बात 1857 की क्रांति था उसका प्रतीक चिन्ह क्या था। क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो था कमल व रोटी। और रोटी को अपन क्या लिख सकते हैं, चपाती भी लिख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो वो क्या आएगा, कमल व रोटी आएगा। कमल जो थे वो किसके द्वारा, जो वहाँ पे जो अपनी सेना थी तो सेना के द्वारा एक दूसरे लोगों को क्या दिया जाता था, उसमें कमल दिया जाता था। और जो रोटी या चपाती है वो जो गांव के जो उसमें चौकीदार होते थे वो एक गांव से दूसरे वाले को क्या देते थे, उसमें रोटी या चपाती देते थे। तो ये भी अपने को थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि कमल का यूज कौन करते थे और रोटी या चपाती का यूज कौन करते थे। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह आएगा वो क्या आएगा, कमल व चपाती आएगा। 1857 की क्रांति की यदि पूछा जाए अपने से क्रांति की देवी, तो क्रांति की देवी आएगी सुगाली माता। अठारह सत्तावन की क्रांति की यदि देवी पूछा जाए तो कौन आएगा, सुगाली माता। पहली चीज अपने क्या पढ़ी, क्रांति का मूल कारण क्या था, एनफील्ड राइफल्स थे। इसके अंदर जो कारतूस के अंदर निकलने वाला जो लिक्विड था उसके बारे में हिंदू मुसलमानों की क्या थी, दोनों की अलग अलग भ्रांति थी। दूसरी चीज क्या लिखी, क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, कमल व रोटी इनका क्या था, प्रतीक चिन्ह था। तीसरा चीज अपन ने क्या लिखी, क्रांति की देवी कौन थी, तो सुगाली माता क्या आएगी, क्रांति की देवी आएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, तो 1857 की जो क्रांति की शुरुआत है वो होती है नसीराबाद से। नसीराबाद अजमेर के अंदर आएगा। अठारह सत्तावन की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, नसीराबाद से। और नसीराबाद कहाँ आएगा, अजमेर के अंदर। डेट भी याद रख लेना, 28 मई 1857। और इस क्रांति का जो अंत होता है वो कहाँ पे होता है, अंत होगा सीकर में।
तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वो होती है नसीराबाद। नसीराबाद के कहाँ आएगा? अजमेर के अंदर आएगा। उसका टाइम क्या आएगा? 28 मई 1857 के लिए आएगा। और इसका जो अंत होता है वो कहाँ होता है? सीकर इसका अंत होता है। अब जो 1857 की क्रांति थी उसके अंदर राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। तो उन 6 छावनियों के अपन नाम देखते हैं कि करके कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, वो कौन कौन सी थी? तो राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। अब जिले वाइज अपन लिख लेते हैं। अजमेर के अंदर 2 छावनियाँ थी, नसीराबाद और ब्यावर। दो छावनियाँ कहाँ होगी? अजमेर में होगी, नसीराबाद और ब्यावर। एक छावनी थी टोंक में। कहाँ पे थी? टोंक में, देवली नामक स्थान पे। एक छावनी थी राजस्थान से बाहर नीमच, जो कि कहाँ आता है? एमपी में। राजस्थान से बाहर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान से बाहर जो राजस्थान के लिए जो छावनी थी वो कौन सी थी? नीमच थी। वो कहाँ पे आएगी? एमपी के लिए आएगी। 4 छावनी पड़ चुकी, नसीराबाद, ब्यावर, देवली। देवली कहाँ आएगा? टोंक में आएगा। नीमच कहाँ पे आएगा? एमपी में आएगा। नेक्स्ट जो 5वीं, फिफ्थ नंबर पे अपन जो पढ़ते हैं खैरवाड़ा। खैरवाड़ा जो छावनी आएगी वो आएगी उदयपुर। और नेक्स्ट जो 6th आएगी एरनपुरा छावनी। जो एरनपुरा छावनी आएगी वो आएगी पाली में। और उस टाइम जो पाली बाग था वो कहाँ का था? मारवाड़ का बाग था। तो उस टाइम के लिए 6 छावनियाँ थी। 6 छावनियाँ कौन कौन सी थी? अजमेर के अंदर 2 थी, नसीराबाद थी, ब्यावर थी, टोंक के अंदर देवली थी, नीमच जो कहाँ है? एमपी में, और खेरवाड़ा उदयपुर में, और लास्ट जो छावनी थी एरनपुरा छावनी कहाँ थी? पाली में। तो ये 6 छावनियों के अपने को नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सी जगह स्थित है, ये इनके बारे में पता होना चाहिए। अब एक एक छावनी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन सी छावनी में किसने विद्रोह किया, उस टाइम उसका राजा कौन था, उनका पॉलिटिकल एजेंट वगैरह जो था तो वो कौन था। इसके अंदर जो 2 छावनियाँ, इन 6 छावनियों में 2 छावनियाँ, एक तो खेरवाड़ा छावनी और एक ब्यावर छावनी। तो एक तो ब्यावर छावनी, दूसरी खैरवाड़ा छावनी। इन दोनों छावनियों ने क्या किया? 1857 की क्रांति में दोनों में क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। दोनों छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लिया। ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिखाता हूँ। आप एक बार इन जो 6 छावनियाँ, इन 6 छावनियों के नाम लिख लीजिए। दो छावनियाँ जिन्होंने इसमें क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। कौन कौन सी? एक पढ़ी अपन ने ब्यावर। ब्यावर छावनी कहाँ पे आएगा? अजमेर में आएगा। यहाँ पे कौन सी जाति के लोग थे ये पूछ लिया जाता है कि ब्यावर छावनी के अंदर कौन सी जाति के लोग थे? तो मेर जाति के लोग थे। इसलिए इस छावनी को दूसरा जो नाम भी बोला जाता है, मेरवाड़ा भी बोला जाता है। और मेरवाड़ा की जो स्थापना हुई थी, मेरवाड़ा छावनी की स्थापना 1822 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। स्थापना। इसका मेरवाड़ा नाम क्यों पड़ा? कि यहाँ पे मेर जाति के लोग थे, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा इसकी जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1822 में स्थापित होती है। ये जो 2 छावनियाँ मैं लिखा रहा हूँ, ब्यावर छावनी लिखा रहा हूँ और इससे जो नेक्स्ट लिखेंगे खेरवाड़ा छावनी, इन दोनों छावनियों ने क्या किया? 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो 6 छावनियाँ, उनमें 2 छावनियों ने भाग नहीं लिया। कौन कौन सी? पहली ब्यावर छावनी अजमेर के लिए, दूसरे नेक्स्ट पढ़ते हैं खैरवाड़ा। खैरवाड़ा छावनी ये कहाँ आएगी? उदयपुर। यहाँ पे कौन सी जाति के लोग थे खैरवाड़ा छावनी में? यहाँ पे थे भील जाति के लोग।
तो इसको याद रखने के लिए कि जो खैरवाड़ा छावनी कहाँ पे, उदयपुर। उदयपुर के अंदर जो सर्वाधिक जो संख्या में जो लोग पाए जाते थे वो भील जाति के लोग पाए जाते थे। इसलिए जब भी अपन मेवाड़ पढ़ते हैं तो मेवाड़ के अंदर जब भी पढ़ेंगे, मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें उदयपुर जो आएगा उसमें जो मेवाड़ के जैसे प्रमुख राजा थे, कुंभा है, सांगा है, महाराणा प्रताप है, इन सभी का जो राज्याभिषेक होता था तो किसके द्वारा किया जाता, वो भीलों के द्वारा किया जाता था। तो भीलों के द्वारा क्यों किया जाता था कि वहाँ पे जो सर्वाधिक मात्रा में जो लोग पाए जाते थे वो कौन से पाए जाते थे, भील जाति के लोग पाए जाते थे। तो उस हिसाब से अपने को याद रह जाएगा जो खेरवाड़ा छावनी है वो कहाँ है, उदयपुर में। और कौन सी जाति के वहाँ पे लोग थे, तो वहाँ पे भील जाति के लोग थे। 6 छावनियों के अंदर ये दोनों छावनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने क्या 18 सितंबर की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी छावनी थी जिन्होंने 18 सितंबर की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए, ये दोनों छावनी। अब अपन उन चारों छावनियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, 2 के बारे में अपन देख चुके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। पहली जो छावनी पढ़ते हैं अपन, नसीराबाद छावनी। कहाँ के लिए आएगी, अजमेर के लिए आएगी। तो नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह हुआ तो उसकी डेट क्या आएगी, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले विद्रोह कहीं से स्टार्ट हुआ था, वो नसीराबाद से हुआ था 28 मई 1857। तो विद्रोह की डेट आएगी वो कब आएगी, 28 मई 1857। जो भी अपन छावनी पढ़ रहे हैं तो छावनियों के बारे में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किससे क्या पूछे जाते हैं, मतलब किस टाइप के पूछे जाते हैं, उसकी डेट से रिलेटेड पूछा जाएगा। फिर उसके अंदर जो विद्रोह किया उसका नेतृत्व किसने किया, और उसमें जो अंग्रेज अधिकारी था उस टाइम का या पॉलिटिकल एजेंट था या अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था, या फिर उसको मारा गया या नहीं मारा गया। तो इसके बारे में 4-5 कॉमन पॉइंट है जो अपने को सभी के बारे में, आगे वाली जो भी अपन छावनियाँ पढ़ रहे हैं उनके बारे में अपने को ध्यान में रखने। तो पहला अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, नसीराबाद छावनी। इसकी जो डेट आएगी 28 मई 1857 की जो विद्रोह की डेट आई। अब यहाँ पे फिर विद्रोह किसने किया, यहाँ पे जो विद्रोह किया 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो टुकड़ी थी उसने क्या किया, यहाँ पे विद्रोह किया। फिर इस टुकड़ी का जो सहयोग किया वो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने क्या किया, इसका सहयोग किया। अठारह सितंबर की क्रांति में अपन पहले जो छावनी पढ़ रहे हैं वो कौन से पढ़ रहे हैं, नसीराबाद छावनी। इसका टाइम क्या, 28 मई 1857। इस छावनी में जो विद्रोह किया किसने किया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने इसका विद्रोह किया। फिर इसमें सहयोग किया 30वीं बंगाल इन्फेंट्री ने क्या किया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सहयोग किया। फिर इसमें जो अंग्रेज अधिकारी था यहाँ का, तो यहाँ का कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जो कि इन विद्रोह के अंदर मारा गया, तो अंग्रेज अधिकारी जो विद्रोह के दौरान मारा गया। और दूसरा आएगा स्पोर्टिंग तो जो 2 अंग्रेज अधिकारी इसके दौरान मारे गए कौन कौन, न्यूबरी और स्पॉटिशवुड इसके दौरान क्या है, मारे गए। इसके बारे में नसीराबाद के अंदर पहली डेट 28 मई 1857। विद्रोह किसने किया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। इसका सहयोग किसने किया, 30वीं ने किया। और जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए उनका क्या क्या नाम है, न्यूबरी और स्पॉटिशवुड जो अंग्रेज अधिकारी थे इसके दौरान मारे गए। इसके बाद इसमें एक चीज़ और लिखनी है अपने को, जगह इधर लिख देता हूँ मैं, इसको पॉइंट बना के लिख लेना। इसमें 1 नंबर पॉइंट, अठारह जून को फिर क्या करते हैं, दिल्ली पहुँचते हैं।
और जो दिल्ली पहुंचे तो कहाँ से होके दिल्ली गए, भरतपुर होते हुए दिल्ली गए, ये चीज़ भी पूछ ली जाती है। तो नसीराबाद छावनी के अंदर अपन ने पांच बातें पढ़ी। पहली बात कौन सी पढ़ी है, 28 में 1857 को क्या हुआ था, यहाँ पे विद्रोह हुआ था। किसने किया था, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। इसका सहयोग किसने किया, 30वीं ने किया। इसके दौरान, विद्रोह के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी मारे गए उनके क्या क्या नाम है, न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, जो अंग्रेज अधिकारी थे विद्रोह के दौरान मारे गए। इसके बाद फिर क्या करते हैं कि यहाँ से विद्रोह के बाद कहाँ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे सभी। और दिल्ली की जो इसकी जो डेट थी वो थी 18 जून को ये दिल्ली पहुंचे। और कहाँ होके दिल्ली जाएंगे, तो फिर ये भरतपुर होते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। तो नसीराबाद छावनी के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, नीमच। नीमच छावनी कहाँ पे आएगी, एमपी। इसका जो टाइम आएगा 3 जून 1857। नेक्स्ट जो छावनी पढ़ रहे हैं, कौन सी छावनी पढ़ेंगे, नीमच छावनी पढ़ेंगे। इसका टाइम क्या आएगा, 3 जून 1857 को। इसमें विद्रोह किसने किया, हीरा सिंह ने, प्लस मोहम्मद अली बैग ने। तो नीमच छावनी कहाँ पे, एमपी में। टाइम इसका जो विद्रोह का टाइम आएगा वो क्या आएगा, 3 जून 1857 के लिए। विद्रोह किसने किया, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग ने। फिर विद्रोह के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी था जो मारा गया, एबोर्ड जो अंग्रेज अधिकारी था वो क्या हुआ, इस विद्रोह के दौरान एबोर्ड जो अंग्रेज अधिकारी था वो मारा गया। इसमें फिर नेक्स्ट चीज़, पहली चीज़ क्या है, 3 जून 1857 को। दूसरी चीज़ क्या है, विद्रोह किसने किया, हीरा सिंह और मोहम्मद अली बैग ने यहाँ पे विद्रोह किया। और फिर इसमें विद्रोह के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया, कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया, एबोर्ड नाम का अंग्रेज अधिकारी था जो विद्रोह के दौरान मारा गया इसमें। इसके बाद इसमें क्या होता है, नेक्स्ट पेज पे मैं समझाता हूँ आपको। जब एबोर्ड नामक अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी जाती है, उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे 40 अंग्रेज परिवार होते हैं। तो उन सभी को यहाँ पे क्या लगता है कि उन सभी की भी हत्या कर दी जाएगी। तो वो सभी यहाँ से क्या होते हैं, भाग जाते हैं और भाग के चित्तौड़गढ़ के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, रुग्गा राम के घर पे वहाँ पे क्या लेते हैं, वो शरण लेते हैं। तो जो 40 अंग्रेज परिवार हैं, इन सभी ने जो शरण ली और रुग्गा राम के घर पे ली। ये कौन सी जगह आएगा, चित्तौड़गढ़ में आएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि इन्होंने जो 40 अंग्रेज परिवारों को शरण किसने दी, रुग्गा राम ने दी। ये कहाँ के थे, चित्तौड़गढ़ के। ये यहाँ से भाग के चले जाते हैं क्योंकि अब इनको लगता है कि अब इनकी भी हत्या कर दी जाएगी। इसके बाद फिर क्या होता है, मेवाड़, यहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं वो कौन होते हैं, सावर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, यहाँ के जो राजा हैं स्वरूप सिंह से क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं। और सहायता जब मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया कि जो अपना राजा था स्वरूप सिंह, अंग्रेजों की सर्वप्रथम जो सहायता की वो किसने की थी, स्वरूप सिंह ने की थी। तो फिर यहाँ के जो मेजर सावर्स होते हैं पॉलिटिकल एजेंट, वो क्या करते हैं, उससे सहायता मांगते हैं और वो उसको क्या करता है, सहायता देता है। तो ये आप उसका जो भी पॉइंट है वो लिख लेना, इसमें नेक्स्ट नंबर लगा देना। सावर्स ने स्वरूप सिंह से सहायता मांगी। उसके बाद फिर क्या होता है, स्वरूप सिंह जो है यहाँ के ठाकुर हैं, तो ठाकुर स्वरूप सिंह ने क्या किया, सावर्स की सहायता की। और सहायता करके यहाँ पे इसको क्या करते हैं, उदयपुर के अंदर पिछोला झील है, तो पिछोला झील के अंदर पास में जग मंदिर और जग निवास महल दो हैं। तो जग मंदिर के अंदर क्या करता है, जो सावर्स है उसको वहाँ पे उनकी देखभाल की जाती है। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये पिछोला झील उदयपुर के अंदर, इधर की साइड है इसमें जग मंदिर और इधर की साइड है जल निवास महल।
ये पिछोला झील के पास है जग मंदिर और जग निवास महल। यहाँ पे क्या किया, स्वरूप सिंह ने सावर्स को क्या किया था, जग मंदिर के पास यहाँ को इसको शरण दी थी। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता कि जो शरण दी गई वो कहाँ पे, कौन सी जगह दी गई, तो जग मंदिर के पास शरण दी गई। अब जग मंदिर के बारे में मैं आपको थोड़ी बातें और भी बता देता हूँ। तो जग मंदिर और जग निवास महल है, इन दोनों की जो नींव रखने का कार्य किया था वो किया था करण सिंह ने। नींव रखी गई थी इनकी करण सिंह के द्वारा, और इनका जो निर्माण कार्य पूरा हुआ था जग मंदिर और जग निवास महल, इसका जो निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था वो किया गया था जगत सिंह प्रथम द्वारा, और इसका जो किया गया था जगत सिंह सेकंड द्वारा। अब जग मंदिर के बारे में दो लोगों को मेन जो है, दो लोगों को इसने शरण दी है। पहले एक तो किसको दे दी, सावर्स को स्वरूप सिंह ने यहाँ पे शरण दे दी। दूसरी, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे डिटेल से राजा वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें आएगा जब मुगलों का, उसमें मुगल के अंदर अपने को नेक्स्ट जगह का मैं तो वैसे बता देता हूँ। मुगलों के अंदर क्या होता है, शाहजहाँ होता है। तो शाहजहाँ और जहांगीर के मध्य आपस में क्या होता है कि पिता और पुत्र के मध्य आपस में विवाद हो जाता है। तो उसके कारण फिर जो शाहजहाँ होता है उसको जो शरण दी जाती है वो भी कहाँ पे दी जाती है, जग मंदिर के पास इसको शरण दी जाती है। और यहाँ जो जग मंदिर को ये जब देखता है तो इसको देखने के बाद इसको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसको देखने के बाद इसने क्या करवाया था कि जो ताजमहल का निर्माण है वो इसी को देखने के बाद उसने ताजमहल का निर्माण करवाया गया था कि ऐसी की ऐसी, मतलब मेरे को ऐसी बिल्डिंग बननी चाहिए। तो उसके लिए इसने जग मंदिर को देखने के बाद ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो इसलिए जग मंदिर को क्या बोला जाता है, ताजमहल का अग्रगामी भी बोला जाता है। तो ये चीज़ भी अपने को थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है। तो ताजमहल का अग्रगामी किसको बोला जाता है, जग मंदिर को बोला जाता है। और जो यहाँ पे क्या हुआ था कि शाहजहाँ को यहाँ पे शरण दी गई थी। तो शाहजहाँ को जब शरण दी गई तो जग मंदिर उससे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत अच्छा लगा तो इसके कारण इसने सोचा कि ऐसे की ऐसी अपन भी एक जो मतलब बिल्डिंग है वो बनाते हैं। फिर उसको जो लास्ट में नाम हुआ वो हुआ ताजमहल, और इसको जग मंदिर को क्या बोला गया, ताजमहल का अग्रगामी बोला गया। तो सावर्स को भी स्वरूप सिंह ने जो यहाँ पे क्या किया था, शरण दी गई थी। ये दोनों चीज़ें इसके बारे में अपने को ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देख, इसके बाद क्या होता है, ईरा सिंह और मोहम्मद अली बैग के नेतृत्व में यहाँ से जो लोग हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से फिर आगे भीलवाड़ा जाते हैं। और भीलवाड़ा में फिर क्या होता है, वहाँ के जो भीलवाड़ा के लोग होते हैं वो इनका बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं, कारण कि उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम करें। और वहाँ से फिर वो टोंक देवली होते हुए 5 जून को दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। 5 जून को कहाँ पहुँचते हैं, देवली, जो कि कहाँ है, टोंक। देवली के अंदर अपने छावनी पड़ी है। तो वो छावनी वाले लोग क्या हैं, इनका यहाँ से इनके मतलब साथ में होते हैं, और साथ में होकर फिर क्या करेंगे, 5 जून को देवली टोंक होते हुए इनके सेना को अपने साथ लेते हुए कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। तो उसमें अपने को 5 जून डेट ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चीज़ फिर क्या होती है, 6 जून को ये यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए। अब पीछे से क्या होते हैं फिर, जो इधर के मेवाड़ की साइड का पॉलिटिकल एजेंट कौन है, सावर्स, और इधर कोटा का पॉलिटिकल एजेंट बर्टन, मेजर बर्टन। अब ये दोनों मिलके क्या कर लेते, वापस नीमच पे अधिकार कर लेते। कारण कि जो नीमच एरिया है वो यदि अपन राजस्थान का मैप पढ़ें नीचे की साइड में बता रहा हूँ, तो इधर की साइड जो नीमच एरिया है वो अपने यहाँ की साइड आएगा नीमच एरिया। तो इधर की दोनों की साइड, ये जो नीमच एरिया है ये क्या चारों ओर राजस्थान से घिरा हुआ है। तो यहाँ वाले जो एरिया है उसको अपन मेवाड़ बोल रहे हैं, और इधर फिर कोटा है। ये दोनों जो पॉलिटिकल एजेंट है, ये दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, वापस फिर नीमच पे अधिकार कर लेते हैं। उसकी डेट आएगी 6 जून को। पीछे से ये 5 जून को यहाँ से चले जाते हैं, और फिर 6 जून को दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, वापस नीमच पे अधिकार कर लेते हैं। तो नीमच के बारे में इंपॉर्टेंट बातें यही थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो छावनी पढ़ते हैं, एरनपुरा छावनी। उस हिसाब के टाइम से आ जाएगा मारवाड़, और अब के हिसाब से क्या आ जाएगा, पाली।
आज के टाइम में जो एरनपुरा छावनी आज के हिसाब से देखें तो वो कहाँ पे पड़ेगी, पाली के अंदर पड़ेगी। उस हिसाब से जो पाली हिस्सा था वो किसका था, मारवाड़। जोधपुर के जो आसपास के एरिया थे उनको क्या बोला जाता, मारवाड़ बोला जाता था। तो इसमें जो विद्रोह की जो डेट आएगी 21 अगस्त 1857। इन्होंने जब विद्रोह किया कि जब इनको पता चला कि इधर इन दोनों ने, नसीराबाद वालों ने विद्रोह कर दिया था और फिर नीचे नीमच वालों ने विद्रोह कर दिया, इन दोनों की जब इनको खबर लगी तो खबर लगते इन्होंने क्या किया, फिर 21 अगस्त 1857 को यहाँ पे भी क्या कर दिया गया, विद्रोह कर दिया गया। उस टाइम जो 21 अगस्त को जो विद्रोह किया गया किसके द्वारा किया गया, प्लस शीतल प्रसाद। और ये जो उस टाइम कहाँ थे, आबू में थे। इन्होंने आबू में क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उस विद्रोह के दौरान जो अंग्रेज अधिकारी था वो अलेक्जेंडर था, जो कि मारा गया। जो अलेक्जेंडर कौन था, पैट्रिक लॉरेंस, जो कि 1857 की क्रांति का पॉलिटिकल एजेंट था, उसका पुत्र था अलेक्जेंडर। उसको क्या कर दिया, इन्होंने मार दिया। तो मारा गया अंग्रेज अधिकारी, वो था अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर कौन था, पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था। तो इस विद्रोह के दौरान कौन सा अधिकारी जो मारा गया, अलेक्जेंडर मारा गया। कौन था, पैट्रिक लॉरेंस का पुत्र था। एरनपुरा छावनी है कहाँ है, उस टाइम के हिसाब से मारवाड़, आज के हिसाब से पाली। डेट आएगी 21 अगस्त 1857 को। विद्रोह किसने किया, मोती खां ने और शीतल प्रसाद ने। कहाँ पे किया गया था, ये आबू के अंदर किया गया था। उस टाइम ये आबू थे, तो आबू से इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। आबू के बाद फिर अब ये कहाँ पे आएंगे, ये आएंगे एरनपुरा। एरनपुरा पाली के अंदर ये अब आएंगे। और उसके बाद फिर पाली में नेतृत्व करेंगे शिवनाथ सिंह, इनके साथ मिलके ये दोनों आपस में साथ मिलेंगे। उस टाइम इसके बाद जो नेतृत्व करेगा वो शिवनाथ सिंह करेगा। ये अपन नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या होता है, 23 अगस्त। 23 अगस्त को क्या होता है, ये जोधपुर पहुंचते हैं। और जोधपुर पहुंचे तो इसके बाद जो इसका नेतृत्व करेगा वो करेंगे शिवनाथ सिंह। तो जोधपुर आने के बाद इन्होंने शिवनाथ सिंह को नेतृत्व दिया। और अभी आपस में सभी मिलके क्या करेंगे, यहाँ से निकलेंगे, कहाँ के लिए, दिल्ली के लिए निकलेंगे। तो इन्होंने जो यहाँ के बाद जो नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। तो ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी जो नारा दिया गया किसके द्वारा दिया गया, या फिर कहाँ की जो छावनी थी किस छावनी के द्वारा दिया गया। तो एरनपुर छावनी वाले लोगों ने क्या किया था, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। और वो यहाँ से क्या करते हैं, फिर दिल्ली के लिए निकलते हैं। फिर दिल्ली के लिए वो हिसार तक ही जा पाते हैं। वहाँ के बाद फिर क्या होता है, जो अंग्रेज सेना वो इनको क्या कर देती है, वहाँ पे युद्ध में हरा देती है। लेकिन उससे पहले जो अपन पढ़ेंगे, यहाँ से जब निकलेंगे आहुआ पाली पहुँचते हैं। और पाली के जो ठाकुर होते हैं कुशाल सिंह चंपावत, वो इनकी क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। तो उनके साथ भी फिर अंग्रेजों के युद्ध होते हैं, जो कि एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन सभी उन सभी युद्धों को देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पेज पे अपन जो आहुआ के युद्ध हुए उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन आहुआ की। आहुआ ठिकाने में विद्रोह। आहुआ कहाँ पड़ेगा, पाली के अंदर। अब इन्होंने यहाँ से क्या किया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए कहाँ से, यहाँ से निकलते हैं, दिल्ली के लिए निकलते हैं। तो दिल्ली से निकलेंगे तो ये पाली होते हुए दिल्ली जा रहे हैं। अब पाली होते हुए जब ये दिल्ली जाएंगे तो पाली का उस टाइम जो शासक था वो था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब क्या, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इनकी सहायता करता है। तो इनकी जब ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जब सहायता करता है तो फिर इधर वाले जो मारवाड़ वाले
और अंग्रेज अधिकारी। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से नाराज हो जाते हैं, और नाराज होते हैं उसके चक्कर में फिर ये क्या करते हैं, अपने अपने लोग भेजते हैं और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध करते हैं। तो वो दो युद्ध हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 तारीख को होता है, 8 सितंबर 1857 और 18 सितंबर 1857 को पहला बिथोड़ा का युद्ध होता है और दूसरा चेलावास का युद्ध होता है, जिसे गोरोकालो का युद्ध भी बोला जाता है। तो वो एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन उन दोनों युद्धों के बारे में जानते हैं। तो फिर ये दोनों ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, इनकी जो यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, चलो दिल्ली मारो फिरेंगे का नारा देके शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में ये जो लोग दिल्ली के लिए जा रहे हैं, इनकी सहायता करता है। और इसके कारण फिर क्या हो जाता है, जो मारवाड़ का जो उस टाइम जो राजा था और जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने के बाद क्या करते हैं, इसके साथ युद्ध करते हैं। तो मारवाड़ का जो उस टाइम जो राजा था तख्त सिंह, तो तख्त सिंह और अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी सेना भेजी और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध लड़ते हैं। तो उनके दो युद्ध लड़ते हैं। पहला युद्ध जो युद्ध है, नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला जो युद्ध है बिथोड़ा का युद्ध। टाइम क्या आएगा, 8 सितंबर 1857। किसकी, ओनाड सिंह पंवार और जो अंग्रेज अधिकारी था हितकोट, ये दोनों तो मारवाड़ और अंग्रेज अधिकारी की तरफ से थे वर्सेज ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। अब इस युद्ध में विजेता कौन होगा, कुशाल सिंह चंपावत क्या हो जाते हैं, युद्ध में विजेता होते हैं। और युद्ध के अंदर ओनाड सिंह पंवार और हितकोट ये दोनों क्या हो जाते हैं, मारे गए युद्ध के अंदर। तो बिथोड़ा का युद्ध है, टाइम क्या आएगा, 8 सितंबर 1857। युद्ध किस किस के मध्य हुआ, ओनाड सिंह पंवार और हितकोट, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध किया। कुशाल सिंह चंपावत युद्ध में विजेता हो जाते हैं, और युद्ध के अंदर ओनाड सिंह पंवार और जो हितकोट है अंग्रेज अधिकारी, दोनों क्या होते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। इसके बाद जो युद्ध होता है चेलावास का युद्ध। इस युद्ध को क्या बोलते हैं, गोरे कालों का युद्ध भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका कारण मैं बताता हूं आपको। इसका जो टाइम आएगा 18 सितंबर 1857। अब ये जो युद्ध है किस किस के मध्य होगा, अब ये पहले वाला युद्ध है, ये जब हार गए तो इस युद्ध की जानकारी किसको मिलती है, पेट्रिक लॉरेंस। पेट्रिक लॉरेंस कौन है, 18 सितंबर की क्रांति के पॉलिटिकल एजेंट है। तो फिर उधर से पेट्रिक लॉरेंस आता है, और फिर मेवाड़ से अधिकारी, मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है, सॉरी मेवाड़ का नहीं, मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है मोकमेसन भी आएगा, और इधर से कौन आएगा, पेट्रिक लॉरेंस आएंगे। ये दोनों आएंगे और किसके साथ युद्ध लड़ेंगे, कुशाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध लड़ेंगे। उस युद्ध का नाम था चेलावास का युद्ध, और उसके टाइम आएगा 18 सितंबर 1857। मोकमेसन और पेट्रिक लॉरेंस। वर्सेज कुशाल सिंह चंपावत। अब जो अंग्रेज अधिकारी था मोकमेसन, इसको क्या बोला गया, जो अंग्रेज है उनको क्या बोला जाता था, गोरे बोला जाता था, और कुशाल सिंह चंपावत को यहाँ पे काले की संज्ञा दी गई। इस कारण जो ये इस युद्ध को गोरे कालों का युद्ध भी बोला जाता है। इस युद्ध में विजेता कौन होते हैं, कुशाल सिंह चंपावत युद्ध में विजेता हो जाते हैं। और उसके बाद क्या कराते हैं, विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाते हैं विजय होने के बाद। तो इस युद्ध में दो युद्ध अपने पड़े, बिथोड़ा का युद्ध पड़ा है और चेलावास या फिर गोरोकालो का युद्ध। इसकी डेट है 8 सितंबर, इसकी डेट है 18 सितंबर। ये किस किस के मध्य हुआ, ओनाड सिंह पंवार और हितकोट, इधर कुशाल सिंह चंपावत। कौन विजय हुआ, कुशाल सिंह चंपावत। ये दोनों क्या होते हैं, युद्ध में मारे जाते हैं। इस युद्ध की जानकारी फिर किसको मिलती है, पेट्रिक लॉरेंस को मिलती है और मोकमेसन को मिलती है। फिर ये दोनों युद्ध करने के लिए आते हैं कुशाल सिंह चंपावत के साथ। उस युद्ध का नाम है चेलावास का युद्ध, उसकी डेट है 18 सितंबर 1857। उस युद्ध में फिर विजेता कौन होगा, कुशाल सिंह चंपावत युद्ध में क्या हो जाते हैं, विजेता हो जाते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, जो मोकमेसन है अंग्रेज अधिकारी, जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था, इसकी क्या कर दी जाती है, इसकी गर्दन है वो काट दी जाती है। और गर्दन इसको काट के क्या कर दिया जाता है,
गर्दन को काट के वहाँ पे टांग दिया जाता है। तो इस चीज़ से फिर क्या हो जाता है कि पेट्रिक लॉरेंस को भी ये लग जाता था कि अब इसकी भी हत्या कर दी जाएगी। तो पेट्रिक लॉरेंस क्या करता है, फिर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से भाग के फिर ये पेट्रिक लॉरेंस है वो अपने अंग्रेज़ अधिकारियों को क्या देता है, इस चीज़ की सूचना देता है। उसके बाद फिर वो अंग्रेज़ अधिकारी आएंगे और अंग्रेज़ अधिकारी वो जो नसीराबाद की टुकड़ी आएगी और इधर गुजरात की टुकड़ी आएगी, वो दोनों मिलकर फिर वापस खुशहाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध लड़ेंगे और उस युद्ध में क्या हो जाता है, फिर खुशहाल सिंह चंपावत हार जाता है। वो अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 20 जनवरी 1858 कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आती है। और वो जो सेना आएगी वो आएगी पालनपुर, जो कहाँ आएगा, गुजरात। और नसीराबाद जो कि अजमेर। यहाँ की क्या होती है, यहाँ की संयुक्त सेना आती है, कर्नल होम्स के नेतृत्व में आती है और जो खुशहाल सिंह चंपावत के साथ है इनका फिर युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होते हैं, ये इधर वाली जो सेना कर्नल होम्स वाली ये क्या हो जाते हैं, विजेता हो जाते हैं। और ये विजेता होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत हैं वो यहाँ से क्या होते हैं, फिर भाग जाते हैं। और ये फिर 20 जनवरी के बाद क्या होता है, फिर 24 जनवरी को 24 जनवरी को इनका जो कर्नल होम्स है इनका यहाँ पे क्या हो जाता है, फिर कब्जा स्थापित हो जाता है और ठाकुर जो खुशहाल सिंह चंपावत हैं यहाँ पे फिर भाग जाते हैं। और ये यहाँ से भागने के बाद जो केसरी सिंह है और रावत बाग सिंह है उनके पास जाके यहाँ से ये शरण लेते हैं। और इसके बाद क्या होता है, ये वापस अंग्रेज सेना के पास जाते हैं और अपने आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद इनकी जाँच के लिए आयोग बैठता है और उस आयोग में निर्दोष साबित हो जाते हैं, फिर इनको बरी कर दिया जाता है। तो उनकी भी अपन डेट वगैरह लिखते हैं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो खुशहाल सिंह चंपावत होते हैं वो यहाँ से भाग के फिर शरण लेंगे। तो खुशहाल सिंह चंपावत ने जो शरण ली वो कहाँ पे ली, केसरी सिंह, ठाकुर केसरी सिंह और रावत बाग सिंह। रावत बाग सिंह और ठाकुर केसरी सिंह के पास जाके क्या करते हैं, फिर जो खुशहाल सिंह चंपावत है वो शरण लेते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, फिर खुशहाल सिंह चंपावत है वो आत्मसमर्पण कर देते हैं, अंग्रेजों के सामने क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। क्या है कि बहुत दिन तक भागते रहते हैं, फिर अब इनको लग रहा है कि अब कितने दिन इनसे भागते रहेंगे, तो फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और आत्मसमर्पण जब इन्होंने कर दिया तो उसके सामने जो अंग्रेज की जो सेना थी, अंग्रेज जो अधिकारी, उन्होंने क्या किया था, इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया कि इसमें भाई ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत की गलती है नहीं, उसकी मतलब इस जो मैटर है पूरा इसकी जाँच की जाए। तो उसके जाँच के लिए जो आयोग बैठाया गया उसका नाम था मेजर टेलर आयोग। जांच के लिए गठन या फिर जो कमेटी की बैठाई गई, मेजर टेलर आयोग। इसमें पर क्या होता है, इसमें इनको निर्दोष साबित कर दिया जाता है और फिर इनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो ये बातें सारी इसके बारे में जो अपन ने अभी पढ़ा, इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो ये सारी थी। तो खुशहाल सिंह चंपावत वाली अपने को सारी बातें ध्यान में रखनी है। जो बिथोड़ा का युद्ध होता है और दूसरा जो चेलावास का युद्ध होता है, जो गोरोकालों का युद्ध बोला जाता है। तीसरे युद्ध में फिर क्या करते हैं, ये यहाँ से हार जाते हैं। हारने के बाद फिर ये कहाँ पे शरण लेते हैं, केसरी सिंह और रावत बाग सिंह के पास शरण लेते हैं और इसके बाद फिर क्या कर देते हैं, लास्ट में आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद जो इनकी जाँच के जो आयोग बैठता है, मेजर टेलर आयोग बैठता है और लास्ट में जो इसकी जो रिपोर्ट थी इस आयोग की, इसमें क्या हुआ है, निर्दोष साबित होते हैं। फिर इनको क्या कर दिया जाता है, इनको यहाँ से छोड़ दिया जाता है। तो इसके बारे में ये जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो अपनी पूरी हो चुकी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, भरतपुर में विद्रोह।
जो छावनियों के विद्रोह थे वो अपने सारे कवर हो चुके हैं, दो ने तो विद्रोह किए नहीं, उन दोनों के नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बाकी 4 के अपन ने पढ़ चुके। अब उन छावनियों के बिना जो भी कहाँ पे यदि इंपॉर्टेंट विद्रोह हुए हैं जो 1857 की क्रांति से संबंधित, तो अपन उनके बारे में जानते हैं। तो जो भरतपुर का विद्रोह है उसके बारे में जानते हैं। 31 मई 1857 को भरतपुर का जो उस टाइम जो राजा था वो था जसवंत सिंह। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। पॉलिटिकल एजेंट वगैरह मैं आपको और ये राजा वगैरह पहले वाली क्लास में लिखवा चुका है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। भरतपुर में विद्रोह कब हुआ? 31 मई 1857 को। विद्रोह होने का कारण क्या है वो मैं बताता हूँ। यहाँ का राजा था जसवंत सिंह। वो जो जसवंत सिंह था वो नाबालिग राजा था। तो जो सारा कार्यभार था वो किसने संभाल रखा? मॉरिसन ने। जो भी सारा मैनेजमेंट करने का काम, जनता से टैक्स वगैरह लेने का काम, जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो वहाँ के लिए जो चला रहा था वो कौन चला रहा था? मॉरिसन चला रहा था। तो वहाँ की जनता फिर क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर गुज्जर और मेव दोनों जातियों के लोग मिलकर क्या करते हैं? फिर यहाँ पे विद्रोह करते हैं। तो यहाँ पे जो विद्रोह किया गुज्जर प्लस मेव जाति के लोगों द्वारा। तो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाएगा कि भरतपुर में विद्रोह किसके द्वारा किया गया? वो किया गया गुज्जर और मेव जाति के लोगों द्वारा विद्रोह किया गया। उसका कारण क्या था? जसवंत सिंह नाबालिग था, इस कारण जो सारा कार्यभार किसने संभाल रखा? मॉरिसन ने। और इस चीज़ से लोगों में क्या हो गया? बहुत ज़्यादा आक्रोश फैल गया। इसके कारण क्या हुआ? गुज्जर और मेव जाति के लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया? भरतपुर में विद्रोह कर दिया। उसकी डेट है 31 मई 1857। स्क्रीनशॉट ले दिया। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पढ़ते हैं धौलपुर में विद्रोह। इसकी जो डेट आएगी 27 अक्टूबर 1857। ये जो विद्रोह हुआ किसके नेतृत्व में हुआ? यहाँ की जनता ने विद्रोह किया। और विद्रोह में नेतृत्व किसने किया? देवा गुज्जर, रामचंद्र, यहाँ पे विद्रोह किसने किया? देवा गुज्जर, रामचंद्र और हीरालाल राणा। तो यहाँ पे जो धौलपुर में विद्रोह का हुआ 27 अक्टूबर 1857 को। विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? देवा, या इनके नेतृत्व में जो विद्रोह किया गया देवा गुज्जर, रामचंद्र और हीरालाल राणा के नेतृत्व में यहाँ पे क्या किया गया? विद्रोह किया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जो टोंक का नवाब था वो था वजीरुद्दीन दौला। टोंक का नवाब कौन था? वजीरुद्दीन दौला। ये कौन था? अंग्रेज समर्थक था। तो यहाँ से क्या हुआ? फिर यहाँ की जनता और सैनिक क्या इस चीज़ से परेशान हो गए। तो यहाँ पे जो टोंक में जो विद्रोह किया गया वो किसके द्वारा किया गया? जनता प्लस सैनिक द्वारा विद्रोह किया गया। जनता प्लस सैनिकों ने मिलकर क्या किया? टोंक में विद्रोह किया। इससे रिलेटेड इसमें इंपॉर्टेंट बातें यही पूछी जाती हैं कि टोंक में जो विद्रोह किया गया उसका नेतृत्व किसने किया? तो जनता और सैनिकों ने नेतृत्व किया। कारण कि जो यहाँ का जो नवाब था वो कौन था? अंग्रेज समर्थक था। तो ये तो विद्रोह करेगा क्यों जब अंग्रेजों का ये तो समर्थन कर रहा है। फिर इस चीज़ से कौन परेशान हो गए? जनता और सैनिक परेशान हो जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं? यहाँ पे विद्रोह करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कोटा में विद्रोह। उसकी जो डेट पढ़ेंगे 15 अक्टूबर 1857।
कोटा में विद्रोह कब होता है? 15 अक्टूबर 1857 को विद्रोह होता है। कोटा एकमात्र ऐसी जगह थी जहाँ पे सैनिक छावनी ना होते हुए बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी। और अप्रोक्स ये मान के चलो मार्च तक अप्रोक्स 6 महीने तक क्या किया था कि यहाँ पे जो शासन था वो वहाँ की जनता ने या वहाँ के जो विद्रोह करने वाले लोग थे उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। अप्रोक्स 6 महीने के बाद वापस यहाँ पे कोटा पे क्या हुआ था? अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। तो फिर यहाँ पे कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को। अब जो विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे वो कौन कौन थे? जयदयाल, वकील जयदयाल, और मेहराब खां। इन्होंने क्या किया था? यहाँ पे कोटा में क्या किया था? विद्रोह किया था। फिर विद्रोह के दौरान जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट है उसको क्या कर दिया था? इन्होंने मार दिया गया था। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन आएगा? मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। हत्या करके जो इसका जो सिर है उसको जो सिर को है उसको बाले के ऊपर रख के क्या किया गया? पूरे कोटा में उसको घुमाया गया। तो ये चीज़ थी बहुत ज़्यादा, मतलब उस हिसाब से बहुत ज़्यादा डरावना दृश्य था कि इनके अंग्रेज अधिकारियों के लिए कि इसको सिर को क्या कर दिया गया? काट के और फिर बाले के ऊपर रख के क्या कर दिया जाता है? पूरे कोटा में घुमाया जाता है। किसके द्वारा? वकील जयदयाल के द्वारा। और मेहराब खां का इन्होंने इसका क्या किया था? नेतृत्व करके इनके साथ वहाँ की जनता शामिल हुई थी। और फिर यहाँ पे जो मारा गया अंग्रेज अधिकारी कौन था? मेजर बर्टन। वो कौन था? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। इसकी क्या कर दी गई? इसमें हत्या कर दी जाती है। इसके बाद कोटा में क्या होता है? कोटा के जो उस टाइम जो राजा थे कोटा के उस टाइम में राजा राम सिंह द्वितीय कोटा के उस टाइम राजा थे। तो इन्होंने क्या किया? फिर इनको लगा कि इनकी भी अब क्या कर दी जाएगी? जनता द्वारा हत्या कर दी जाएगी। तो इनको जब ये लगा, इनको जब भय लगा, तो इन्होंने क्या किया? पैट्रिक लॉरेंस जो 1857 की क्रांति के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट थे। उससे क्या करते हैं? ये फिर सहायता मांगते। तो राम सिंह द्वितीय ने क्या की? सहायता मांगी। किससे मांगी? पैट्रिक लॉरेंस से। जब पैट्रिक लॉरेंस से सहायता मांगी तो फिर क्या करते हैं? पैट्रिक लॉरेंस है और रॉबर्ट्स नाम के व्यक्ति के नेतृत्व में क्या भेजते हैं? एक सेना भेजते हैं। तो रॉबर्ट्स के नेतृत्व में इन्होंने क्या की? फिर सेना भेजी। रॉबर्ट्स के नेतृत्व में क्या की? पैट्रिक लॉरेंस ने एक सेना भेजी। इसके बाद जो करौली के राजा होते हैं मदनपाल, वो भी क्या करते हैं? इनका पैट्रिक लॉरेंस के कहने पर रॉबर्ट्स का क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। तो रॉबर्ट्स का जो सहयोग किया करौली के राजा मदनपाल। करौली के राजा हैं मदनपाल। इन्होंने क्या की? अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों की सहायता मान लो या फिर पैट्रिक लॉरेंस के कहने पे रॉबर्ट्स का सहयोग किया। तो अंग्रेजों की इन्होंने क्या की? इसमें सहायता की। सहायता करने के बाद जो मदनपाल है, करौली के जो राजा थे, इनको क्या की? 17 तोपों की सलामी दी गई। जो उस टाइम के हिसाब से जो सबसे बड़ी सलामी थी वो 17 तोपों की थी। तो मदनपाल को फिर क्या की दी गई है? 17 तोपों की सलामी दी गई। और फिर एंड में क्या हो जाता है? फिर यहाँ पे वापस इनका अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। और अप्रोक्स उसका जो टाइम है 31 मार्च 1858। अंग्रेजों का वापस क्या हो गया? कोटा पे अधिकार हो गया। तो अप्रोक्स 15 अक्टूबर से लगे थे। अप्रोक्स 6 महीने के समथिंग क्या वहाँ की जनता का या फिर वहाँ के जो नेतृत्व करने वाले लोग थे, मेहराब खां, जयदयाल वगैरह, उनका क्या यहाँ पे कोटा पे अधिकार रहता है। और ये जब अब सारे आपस में मिल गए, यहाँ के राजा भी इन्होंने बहुत ज़्यादा इनका सहयोग करने लग गए। जो पास वाले राजा थे इन्होंने क्या की? अंग्रेजों की बहुत ज़्यादा सहायता की। तो उसके बावजूद फिर क्या होता है? 31 मार्च 1857 को क्या होता है? कोटा पे इनका वापस से अधिकार हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट शेखावटी के बारे में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा शेखावटी के बारे में पढ़ लेते हैं। जो शेखावटी ब्रिगेड थी
उसका जो मुख्यालय था वो था झुंझुनू। तो शेखावटी ब्रिगेड थी उसका मुख्यालय कहाँ आएगा, उसका मुख्यालय आएगा झुंझुनू। और झुंझुनू के दो प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, डोंगजी व जवाहर जी। इन दोनों को गरीबों का लोक देवता भी बोला जाता है, या गरीबों का मसीहा, या फिर गरीबों का लोक देवता। या गरीबों के लोक देवता किसको बोला जाता है, डोंगजी और जवाहर जी को क्या बोला जाता है, गरीबों का लोक देवता बोला जाता है। इनके जो वास्तविक नाम है, डोंगजी और जवाहर जी के अगर वास्तविक नाम अपने से पूछा जाए, बलजी व बूरजी। इनके जो वास्तविक नाम है वो क्या कहें, बलजी व बूरजी, डोंगजी और जवाहर जी के वास्तविक नाम है। अब इनके बाद इन्होंने क्या किया था, जोधपुर की सेना के साथ, और इन्होंने क्या किया था, फिर युद्ध भी लड़ा था। तो नेक्स्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जोधपुर व बीकानेर की सेना के विरुद्ध क्या किया, संघर्ष किया। तो जो शेखावटी ब्रिगेड था उसका मुख्यालय कहाँ था, झुंझुनू। और झुंझुनू के दो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था, डोंगजी और जवाहर जी। इनको क्या बोला जाता है, गरीबों का लोक देवता भी बोला जाता है। इनका यदि अपने से वास्तविक नाम पूछा जाए डोंगजी और जवाहर जी का, तो वास्तविक नाम क्या आएगा, बलजी व बूरजी इनका वास्तविक नाम आएगा। और जो जोधपुर और बीकानेर जो रियासतें थी, या वहाँ के जो ये जो राज्य थे उस टाइम के, उसकी जो सेना के विरुद्ध इन्होंने क्या किया था, फिर युद्ध भी लड़ा था। तो ये चीज़ें अपने जो 1857 की क्रांति है उसमें अपन ने क्या क्या पूरे कर चुके, उसमें उसका थोड़ा बेसिक जान चुके 1857 की क्रांति के बारे में। उसके बाद अपन ने उसमें 6 छावनियाँ पढ़ चुके, और 6 छावनियों में स्टार्टिंग के जो अपन ने 2 छावनी पढ़ी थी उसके बारे में ये पढ़ा था कि इन्होंने क्या किया, यहाँ के जो 1857 की क्रांति उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। उसके बाद जो प्रमुख जो वहाँ के और जो जगह बच गई, जैसे उसमें धौलपुर बच गया, भरतपुर बच गया, कोटा, टोंक, शेखावटी, इनके बारे में जो यहाँ पे भी यहाँ की जो जनता द्वारा, सैनिकों द्वारा, यहाँ के लोगों ने जो वहाँ पे विद्रोह किया, इन सभी के बारे में अपन जान चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट, इससे जो प्रीवियस ईयर के जो 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो मैं आपको, अब वो जो भी क्वेश्चन इससे पहले आए हैं वो सारे इसमें कवर करवाता हूँ, और आप देख लेना उसमें से कि अपन ने जो अपनी क्लास लिए इसमें से आपको कितने क्वेश्चन उसमें से मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। और 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपको किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिले तो वो सारे क्वेश्चन करके एक बार आप भी देखना, और जो प्रीवियस ईयर के आए हैं एक बार आपको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं 1857 की क्रांति से रिलेटेड, वो अपने यहाँ पे एक एक करके उन सभी क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। क्वेश्चन किस में है, जो PSI मोटर वाहन की जो परीक्षा हुई है 2022 में, और वीडियो की जो एग्जाम हुई है 2021 में। तो जो सैनिक छावनियाँ थी वो कितनी थी, उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6। तो कौन कौन सी 6 थी, एक बार मैं आपको उनके नाम भी बता देता हूँ। अजमेर के अंदर अपन ने 2 पढ़ी थी, नसीराबाद पढ़ी थी, और नसीराबाद के लिए बताया था कि विद्रोह की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, नसीराबाद से, और जो अंत हुआ था वो हुआ था सीकर में। तो नसीराबाद और ब्यावर ये दोनों अपन ने कहाँ पे पढ़ी थी, अजमेर के अंदर पढ़ी। एक अपन ने देवली पढ़ी है जो कि टोंक के अंदर, नीमच पढ़ी है MP के अंदर, खेरवाड़ा पड़ी है उदयपुर के अंदर, और लास्ट एरनपुरा वो पढ़ी अपन ने पाली के अंदर। तो अपन ने 6 छावनियाँ पढ़ी। इसमें से अपन ने ये भी पढ़ा था कि 2 छावनियों ने क्या प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग नहीं लिया। किस किसने लिया, ब्यावर ने और खेरवाड़ा। इन दोनों छावनियों ने क्या किया, 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, बाकी सभी ने भाग लिया था, और जो जो इनके बारे में थे वो अपन डिटेल से पढ़ चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो मेरवाड़ा बटालियन है कब बनाई गई थी, 1822 में। तो जो मेरवाड़ा बटालियन थी ये मेर जाति के लोग थे, और मैंने आपको पढ़ाया था ब्यावर। ब्यावर के अंदर क्या, जो ब्यावर बटालियन, ब्यावर के अंदर, ब्यावर कहाँ आएगा, अजमेर के अंदर।
तो इसमें मैंने आपको बताया था कि इसने प्रत्यक्ष रूप से इसमें भाग नहीं लिया। और जो ये बटालियन था इसका मुख्यालय कहाँ पे आएगा, तो अजमेर के अंदर, तो ब्यावर और अजमेर के अंदर। जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्यावर अजमेर इसका राइट आंसर आएगा। ये क्वेश्चन किस में आया, वीडियो के जो एग्जाम हुए 27/12/2021 उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। तो 1857 के समय अपने को जो 6 सैनिक छावनियां थी, 6 के नाम ध्यान में रहने चाहिए। अब इसमें से ऑप्शन में देख लेंगे कौन कौन सी 6 हैं और कौन कौन से नाम है। पहला नाम है नसीराबाद, जो कि अजमेर के अंदर था। यहाँ से मतलब 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत होती है। नसीराबाद और ब्यावर दोनों कहाँ आएंगे, अजमेर में आएंगे। नीमच कहाँ के लिए आएगा, MP में आएगा। और लास्ट है उपयुक्त सभी। तो इसके जो तीनों के तीनों है, इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन किस में आया, वनपाल परीक्षा 2013 हुई है उसमें क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो 1857 की जब क्रांति हुई उसमें जो केंद्र थे और इसमें जो एक है वो केंद्र नहीं था। तो कौन सा नहीं था ये अपने को इसमें देखना। पहला ऑप्शन है अजमेर, तो अजमेर के अंदर तो अपने पढ़ा। नसीराबाद और ब्यावर दोनों अजमेर के अंदर पढ़े। नीमच जो MP के अंदर आएगा ये भी अपन ने उसमें पढ़ा है। और आहुआ पाली जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत वाले, वो पहला बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा चेलावास का युद्ध, जिसे गौरव काला का युद्ध, तीसरे युद्ध में फिर वो हारता है। हारने के बाद वो शरण लेता है। फिर लास्ट में उसके लिए जो आयोग बैठता है वो टेलर आयोग बैठता है। उसमें फिर लास्ट में क्या हो जाता है, उसमें लास्ट में इसको निर्दोष साबित कर दिया जाता है। तो ये सब अपन किस में पढ़े, आहुआ में पढ़े। जयपुर के बारे में इसमें अपन ने कुछ नहीं पढ़ा। तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, जयपुर आएगा। ये क्वेश्चन किस में है, पटवार परीक्षा 2008 में आया। और RS जो प्री एग्जाम हुई 14 जून 2012 को उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। 1857 की क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। आहुआ जो कहाँ के लिए आएगा, पाली के लिए आएगा। एरनपुरा पाली। और नसीराबाद जो अजमेर के लिए आएगा। और देवली जो टोंक में आएगा। क्वेश्चन किस में आया हुआ है, जो पर्वता एग्जाम है 2021 में, JEN के एग्जाम 2020 में, सीरम एग्जाम 2019 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम 2006-07 में और 2020 में। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो शुरुआत अपने कहाँ से हुई है, नसीराबाद। नसीराबाद कहाँ के लिए आएगा, अजमेर में आएगा। यदि तारीख पूछी जाए 28 मई 1857। और अजमेर के अंदर ने अपने दो पढ़ी थी, नसीराबाद पढ़ी थी, ब्यावर पढ़ा थी। और ब्यावर के लिए अपन ने क्या पढ़ा था कि इसने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। और नसीराबाद के अंदर जो विद्रोह किया वो किसने किया, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और इसका फिर सहयोग किसने किया, 30वीं बंगाल जो नेटिव इन्फेंट्री थी इसने क्या किया, इसका सहयोग किया। और यहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी मारा गया था वो कौन मारा गया था, न्यूबरी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था वो यहाँ पे क्या किया गया था, मारा गया था। इन सेना के द्वारा मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पोर्टिसवर्ड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या किस छावनी में की गई। तो ये अपन ने अभी भी जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया, तो नसीराबाद जो अपन ने छावनी पढ़ी है इसमें क्या हुआ था, इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। कौन कौन है इसके नाम, कर्नल न्यूबरी और मेजर स्पोर्टिसवुड। तो इन दोनों की हत्या कर दी गई थी। नसीराबाद जो अजमेर वाली छावनी हुई 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और इसका सहयोग किसने किया था, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। क्वेश्चन किस में आया, जो JEN की एग्जाम हुई है 2020 उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी। तो बटालियन अभी मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। नसीराबाद कहाँ के लिए आएगा, अजमेर के लिए आएगा। नसीराबाद कहाँ आएगा, अजमेर में आएगा। और शुरुआत कब से हुई है, 28 मई 1857 से शुरुआत हुई है। और शुरुआत किसने की है, जो विद्रोह करने वाली बटालियन थी, विद्रोह करने वाली बटालियन वो आएगी 15वीं बटालियन। और यदि पूछा जाए सहयोग करने वाली कौन सी बटालियन आएगी, तो उसके लिए जो आंसर आएगा 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। यदि सहयोग के लिए पूछा जाए तो उसका जो आंसर आएगा वो कौन सी आएगा, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री उसके लिए सहयोग के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस में आया हुआ, वनपाल परीक्षा 2013 में क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी अधिकारी जिसकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई। तो कोटा में हत्या किसकी कर दी गई थी, कौन सा कंपनी का अधिकारी था। तो इनके जो नीचे नाम दे रखे हैं इसमें अपने को पॉलिटिकल एजेंट दे रखे हैं। तो कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट आएगा उसकी वहाँ पे हत्या कर दी गई थी कोटा में। तो इसका जो ऑप्शन है पहला कर्नल एबोट है, दूसरा मेजर बर्टन है, तीसरा सावर्स है, चौथा है मोकमेसन। ये क्वेश्चन किस में आया, स्कूल व्याख्याता जो परीक्षा हुई 2020 उसमें क्वेश्चन आया हुआ। तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन आएगा, मेजर बर्टन की कोटा में हत्या कर दी गई थी। तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो कौन आएगा, मेजर बर्टन की कोटा में हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो भरतपुर का अपने को पॉलिटिकल एजेंट देखना। पहला ऑप्शन है बर्टन। बर्टन कहाँ के लिए आएगा? कोटा के लिए आएगा। बटन अभी भी अपन ने पढ़ा कि बटन की कोटा में हत्या कर दी, तो बटन कहाँ के लिए आएगा? कोटा के लिए आएगा। सावर्स, सावर्स कहाँ के लिए आएगा? मेवाड़ के लिए आएगा सावर्स। मॉरिसन कहाँ के लिए आएगा? ये आएगा भरतपुर के लिए। और जो मोक मेसन ये अपन ने पढ़ा था मारवाड़ में। तो इन सभी के अपने को जो पॉलिटिकल एजेंट है सभी के एक एक के बारे में सभी का नाम ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन किस में है? जो वीडियो एग्जाम हुई है 27/12/2021 को, उसमें क्वेश्चन आया। इसमें क्या पूछा? भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उसका जो आंसर क्या आएगा? मॉरिसन उसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो उदयपुर के लिए अपने को पॉलिटिकल एजेंट पढ़ना है। अब उदयपुर के लिए अपने इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बताया उदयपुर उस टाइम जो मेवाड़ था वो उदयपुर में आता था, और मेवाड़ के लिए जो पॉलिटिकल एजेंट अपन ने पढ़ा कौन पढ़ा? सावर्स। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा? सावर्स वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट आ जाएंगे। और ये क्वेश्चन किस में आया? स्कूल व्याख्या था 6/1/2020 को जो एग्जाम हुई उसमें क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो 1857 में जब कोटा में विद्रोह हुआ था तो कोटा में जो विद्रोह किया वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो पहला ऑप्शन है नेनुनाम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, दूसरा है लाला हरदयाल तथा महावत खां, और तीसरा ऑप्शन है खुशल सिंह तथा राम सिंह, चौथा ऑप्शन है जयदयाल तथा मेहराब खां। क्वेश्चन किस में आया? ग्राम सेवक 2008 में, और जो पटवारी के एग्जाम 2016 इसमें दोनों में क्वेश्चन आया। तो कोटा के लिए पूछा तो मैंने आपको लिखा था कि वकील जयदयाल और मेहराब खां इन दोनों ने क्या किया? कोटा में इनके नेतृत्व में क्या किया गया था? 1857 क्रांति का विद्रोह किया गया। तो वकील जयदयाल तथा मेहराब खां ने क्या किया था? यहाँ का नेतृत्व किया था। और फिर कोटा के अंदर जो इनका पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो कौन था? मेजर बर्टन। उसकी क्या कर दी गई थी? फिर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा, और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और इसकी पुष्टि की। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? क्वेश्चन किस में आया? पटवारी एग्जाम जो 2016 उसमें आया हुआ है। किसने कहा यह कथन? पहला ऑप्शन है सावर्स ने, दूसरा ऑप्शन है लॉरेंस ने, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सावर्स। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? सावर्स के द्वारा। और सावर्स कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट आएंगे? जो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट आएंगे वो कौन आएंगे? सावर्स आएंगे। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? सावर्स के द्वारा कहा गया था, जो कहाँ के थे? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीमच के विद्रोह की तिथि क्या थी? तो सारे के सारे 1857 है, लेकिन 1857 में भी अपने को डेट पूछ रखी है कि नीमच के विद्रोह की जो तिथि थी वो क्या थी। इसके जो ऑप्शन है पहला है 2 जून, दूसरा है 3 जून, चौथा है 4 जून, पांचवा है 5 जून। क्वेश्चन किस में है? जो वन रक्षक की एग्जाम है 2013 उसमें क्वेश्चन आया। तो इसका जो राइट आंसर आएगा नीमच के लिए वो आएगा 3 जून। तो नीमच के विद्रोह की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? 3 जून 1857 को। और नीमच जो जगह वो कहाँ के लिए आएगा? नीमच आएगा MP के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? तो नीमच छावनी से जो विद्रोही है वो यहाँ से जाने के बाद मतलब दिल्ली जा रहे, तो बीच में कौन सी छावनी से होकर ये गुजर रहे? तो पहला ऑप्शन है निम्बाहेड़ा, दूसरा ऑप्शन है कोटा, तीसरा ऑप्शन है देवली, चौथा ऑप्शन है नसीराबाद। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा देवली। देवली कहाँ पे आएगा? टोंक में। तो ये यहाँ देवली जो टोंक के जो यहाँ की जो सेना थी उनका सहयोग लिया, और ये जो सेना भी इनके साथ गई, और फिर यहाँ से दोनों मिलकर कहाँ के लिए जाते हैं? दिल्ली के लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन किस में आया? RS जो प्री एग्जाम हुई 1992 उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों और जोधपुर की सेना, इन दोनों की जो संयुक्त सेना उसको किसने पराजित किया? पहला ऑप्शन है तात्या टोपे ने, दूसरा है नवाब वजीर खान ने, तीसरा ऑप्शन है राम सिंह ने, चौथा ऑप्शन है कुशाल सिंह चंपावत ने। क्वेश्चन किस में आया? RS प्री एग्जाम 1993 में और स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2014 में। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कुशाल सिंह चंपावत। ये कहाँ के लिए आएंगे? कुशाल सिंह चंपावत आएंगे आहुआ के लिए। आहुआ में आएंगे ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। इसमें यहाँ पे 2 युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध होता है, वो होता है 8 सितंबर 1857 को। और फिर दूसरा जो युद्ध होता है
वो था चेलावास का युद्ध, जिसको क्या बोला जाता है, गोरो कालो का युद्ध बोला जाता है। उसकी डेट आएगी 18 सितंबर आएगी। दोनों युद्ध 18 सितंबर 1857, दोनों युद्धों में कौन, कुशाल सिंह चंपावत विजेता होता है और उसके बाद के क्या करवाता है, विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिथोड़ा नामक स्थान है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है मुगल राजपूत युद्ध से, दूसरा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, तीसरा भित्ति चित्रों से, चौथा जल विद्युत परियोजना से। तो ये अपन ने अभी अभी पढ़ा था, बिथोड़ा नामक स्थान आएगा वो किससे रिलेटेड आएगा, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम से आएगा। और बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था, बिथोड़ा की जगह कहाँ आएगी, पाली में आएगी। और बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के मध्य। और कुशाल सिंह चंपावत के साथ कौन आएंगे, अंग्रेजों की जो सेना आएगी, उसमें क्या हुआ था, कुशाल सिंह चंपावत जीत गया था। क्वेश्चन किस में आया, आरपीएस की सेकंड ग्रेड जो टीचर की एग्जाम हुई है 2010, उसमें क्वेश्चन आया। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को शरण कहाँ के सामंत ने दी थी? पहला ऑप्शन है कोठारिया, दूसरा ऑप्शन है बिंडर, तीसरा ऑप्शन है बदनौर, चौथा ऑप्शन है आसिन। तो जो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा कोठारिया। और कोठारिया का जो सामंत आएगा वो ठाकुर केसरी सिंह आएगा। दो व्यक्तियों ने शरण दी थी, ठाकुर केसरी सिंह और रावत बाघ सिंह। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, कोठारिया। कोठारिया के सामंत कौन कौन आएंगे, ठाकुर केसरी सिंह और रावत बाघ सिंह। क्वेश्चन किसमें है, जो फर्स्ट ग्रेड टीचर की एग्जाम हुई है, कब हुई है, 2012, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में आहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? आहुआ में तो कौन से जो पॉलिटिकल एजेंट है जहाँ आहुआ में उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई? पहला ऑप्शन है पेट्रिक लॉरेंस। पेट्रिक लॉरेंस कौन है, 18 सितंबर की क्रांति के कौन आएंगे, पॉलिटिकल एजेंट आएंगे। दूसरा ऑप्शन है मोक मेसन, तीसरा ऑप्शन है सावर्स, चौथा ऑप्शन है ई बटन। तो जब मैंने आपको 18 ये आहुआ जब पढ़ाया था, इसमें मैंने आपको पढ़ाया था, पहला बिथोड़ा का युद्ध पढ़ाया था। जो बिथोड़ा का युद्ध है उसकी डेट थी 8 सितंबर 1857। उस युद्ध में क्या हुआ था, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत विजय हो गया था। उसके बाद ये जो सूचना लगी थी पेट्रिक लॉरेंस को लगी थी। तो उसके बाद पेट्रिक लॉरेंस आते हैं और मोक मेसन आते हैं। ये दोनों आके क्या करते हैं, फिर चेलावास का युद्ध होता है और जिसको गोरो कालो का युद्ध भी बोला जाता है। उसकी डेट आएगी 18 सितंबर 1857 को। उस युद्ध में क्या होता है, मोक मेसन की गर्दन काट दी जाती है। और ये जो मतलब ये जो सीन देखने के बाद फिर क्या होता है, पेट्रिक जो लॉरेंस है ये यहाँ से भाग जाता है। तो हत्या यहाँ पे किसकी हुई है, मोक मेसन की। इसमें क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। कौन सा, जो चेलावास या फिर गोरो कालो का युद्ध है, इसकी डेट थी 18 सितंबर 1857 को। क्वेश्चन किस में है, RS जो प्री एग्जाम हुई है जो 2007 में, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में आहुआ का युद्ध हुआ था? 1800 में, 1850 में, 1857 में, 1875 में। तो आहुआ के जितने भी युद्ध हुए सारे के सारे कब हुए थे, 1857 में आहुआ का युद्ध हुआ था। तो पढ़ चुके अपन आहुआ में कौन कौन से पढ़े अपन ने, बिथोड़ा पढ़ा, चेलावास पढ़ा, 8 सितंबर 18 सितंबर। क्वेश्चन किस में है, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है 2020, उसमें क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत थी? तो 1857 की क्रांति के समय मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा था कि 1857 की क्रांति थी, उसकी जो उन्होंने कुलदेवी या फिर उन्होंने जो देवी मानी वो किसको माना था? पहला ऑप्शन है देवी काली, दूसरा सुगाली माता, तीसरा केला देवी, चौथा है देवी दुर्गा। तो मैंने आपको लिखा था इसमें जो सुगाली माता है वो इसका क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन किसमें है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है 2020, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? तो ये क्या हुआ, मैंने आपको जब ये स्टार्टिंग के जो पूरे राजा पढ़ाए थे उनमें मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से बाहर भी क्या उनकी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए गया था। तो कौन सा राजा गया था? पहला ऑप्शन है जयपुर का, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर का, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर का, चौथा ऑप्शन है बीकानेर का। तो मैंने आपको बीकानेर के जो राजा थे उनके बारे में बताया गया था कि यहाँ से अंग्रेजों की सहायता करते हुए कहाँ तक गया था, हिसार तक गया था। और हिसार तक जाने के कारण फिर इसको लास्ट में क्या हुआ था, 41 परगने या फिर गांव इसको अंग्रेजों द्वारा दिए गए थे।
जो अपना जो 18 सितंबर की क्रांति है वो हारने का जो कारण था वो ये था कि यहाँ के जो राजा वो क्या कर रहे हैं, अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं, अपनी जनता का सहयोग नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें आया, पुलिस कांस्टेबल 2006-07, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस छावनी के सैनिकों दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की? तो ये जो नारा है कहाँ के सैनिकों द्वारा दिया गया, नसीराबाद, मेरठ, नीमच और एरिनपुरा। तो ये जो दिया गया किसके द्वारा दिया गया था, एरिनपुरा। एरिनपुरा कहाँ के आएगा, उस टाइम के हिसाब से मारवाड़ और आज के टाइम के हिसाब से पाली। तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के द्वारा दिया गया था, एरिनपुरा द्वारा। डेट आएगी 21 अगस्त 1857 को। क्वेश्चन किस में आया है, पटवार परीक्षा 2011 उसमें क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंगजी व जवाहर जी ने किस राज्यों की सेना के विरुद्ध संघर्ष किया? तो डोंगजी और जवाहर जी कहाँ से रिलेटेड आएंगे, दोनों व्यक्ति? जो शेखावाटी ब्रिगेड था उसका मुख्यालय कहाँ आएगा, इसका मुख्यालय आएगा झुंझुनू। और ये दोनों व्यक्ति थे झुंझुनू से संबंधित थे। और इनको क्या बोला जाता है, गरीबों का लोक देवता बोला जाता है। डोंगजी और जवाहर जी दोनों को क्या बोला जाता है, गरीबों का लोक देवता। तो इन्होंने किस राज्य की सेना के विरुद्ध जो युद्ध है वो किए थे? तो मैं आपको ये करवा चुका, ये इसका जो राइट आंसर आएगा बीकानेर और जोधपुर, इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन किसमें है, जो रीट एग्जाम हुई है उसमें, जो 2021 को रीट एग्जाम हुई है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी थी उसकी स्थापना कब की गई? तो अजमेर में जो राजपूताना रेजिडेंसी उसका पहला ऑप्शन है 1839, 1828, 1832, 1835। तो मैं ये आपको चीज़ बता चुका, 1832 में क्या हुआ थी, अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्य अधिकारी था उसको क्या बोला जाता था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और फिर मैंने इसके लिए आपको ये बताया था कि 1845 में क्या किया गया, इसका जो कार्यालय था उसको कहाँ, आबू शिफ्ट किया गया गर्मी के टाइम के लिए। क्वेश्चन किस में आया, जो व्याख्याता परीक्षा हुई है 2007 में उसमें क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? जो अंग्रेज राजपूत हैं वो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें क्या हुआ, अंग्रेज सफल हुए या फिर जो विद्रोह उसको वो दबाने में सफल हुए? तो उसका कारण क्या था, पहला कारण था कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। स्थानीय जो शासक उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षित मध्यम वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तीसरा ऑप्शन है, समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को दर्शा नहीं पाए। चौथा ऑप्शन है, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। क्वेश्चन किसमें, आरएएस एग्जाम जो हुई है 1993 उसमें क्वेश्चन आया। तो मैंने जब आपको 18 सितंबर की क्रांति पढ़ाई उसमें स्टार्टिंग से एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो यहाँ के स्थानीय जो शासक हैं, जो स्थानीय राजा हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रांतिकारियों का साथ नहीं दे रहे। तो ये किसका साथ दे रहे, जो अंग्रेज अधिकारी उनका ये साथ दे रहे। इसके कारण क्या हुआ था कि 18 सितंबर की क्रांति में अपने जो यहाँ के लोग हैं वो असफल हो गए और जो अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने में क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो जो इसका जो कारण आएगा वो क्या आएगा कि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह थी? तो कौन सी भोजन सामग्री वितरित की जाती थी? पहला ऑप्शन है पूड़ी, दूसरा ऑप्शन है चपाती, तीसरा ऑप्शन है पराठा, चौथा ऑप्शन है ब्रेड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ लिखाई थी कि उस टाइम जो प्रतीक चिन्ह था 18 सितंबर की क्रांति का, उसमें मैंने क्या क्या लिखवाया था, कमल व रोटी। रोटी को अपन क्या बोल सकते हैं, चपाती भी बोल सकते हैं। तो जो कमल दिया जाएगा वो तो सेना को दिया जाता है, जो सेनाधिकारी आपस में वो देते थे। और जो कमल या फिर जो रोटी या फिर चपाती है वो किसके द्वारा, जो एक गांव के जो क्रांतिकारी वो दूसरे गांव वाले क्रांतिकारियों को देते थे। तो इसमें क्या पूछ रखा है, जो भोजन सामग्री के रूप में जो क्रांतिकारियों द्वारा, तो उसका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, चपाती आएगा। क्वेश्चन किस में आया हुआ है, पटवारी परीक्षा 2008 उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इधर तो लिख रखे रियासत, उनके इधर पॉलिटिकल एजेंट। तो जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट लिख रखा है कर्नल एडन। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट लिख रखा है कर्नल एडन। दूसरा लिख रखा मेवाड़ का मेजर सावर्स।
तीसरा कोटा, कोटा का मेजर बर्टन, चौथा जोधपुर, जोधपुर का लॉरेंस। तो लॉरेंस जोधपुर का जो है वो गलत है, जोधपुर का लॉरेंस नहीं आएगा। पैट्रिक लॉरेंस जो था ये कौन था, 1857 की क्रांति का पॉलिटिकल एजेंट था। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो जोधपुर है, कारण कि इसमें जो सही नहीं है वो अपने से पूछ रखा। और जोधपुर के लिए यदि अपने से सही यदि पूछा जाए तो जोधपुर का कौन आएगा, मोक मेसन जोधपुर के लिए जो सही आंसर है वो ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस में आया, पटवार 2011 में क्वेश्चन आया हुआ। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ उसमें जो मेवाड़ का महाराणा था तो उसकी क्या नीति थी। पहला ऑप्शन है विद्रोहियों का सहयोग, दूसरा ऑप्शन है अंग्रेजों का सहयोग, तीसरा ऑप्शन है उदासीनता, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है विद्रोहियों का सहयोग। यदि विद्रोहियों का सहयोग यदि ये करते तो फिर ये 1857 की क्रांति वो सफल ही हो जाती, लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का सहयोग किया। तो अंग्रेजों का सहयोग करेंगे उसके कारण क्या हो जाता है, 1857 की क्रांति है वो असफल हो जाती है। क्वेश्चन किसमें आया, जूनियर अकाउंटेंट की जो एग्जाम हुई है 2015 उसमें क्वेश्चन आया हो। तो ये मैंने आपको अप्रोक्स 25-30 के समथिंग जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो इसमें करवा दिए। इसके बिना आप भी जो भी 1857 की क्रांति से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए वो सारे आप करके देख लेना। अप्रोक्स जो अपनी क्लास हुई है वो अप्रोक्स 1.5 घंटे के समथिंग की अपनी क्लास हुई है। बाकी 15-25-30 मिनट में मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए वो करवाए। तो 1.5 घंटे की अपनी जो क्लास है उसमें से आप प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन करोगे तो 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन आपको इसी में से मिल जाएंगे, और बाकी आप सारे क्वेश्चन करके देख लेना। नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक आपको मेरी तरफ से राम राम।